हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो आज थोड़ा हट के डिस्कशन करेंगे। अभी जैसे CSI नेट का रिजल्ट आया, कट ऑफ्स आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, स्कोर कार्ड्स आए हैं एंड उसके बाद मेरिट लिस्ट भी आई है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के। जैसे एक पहला कॉमन व्यू पॉइंट ये है कि कट ऑफ इंक्रीज हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शंस कम हुए हैं। तीसरा ये है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं या मोस्ट कॉमन ओपिनियंस हैं जो रीसेंट टाइम्स में सुने हैं जब से रिजल्ट आया है। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ें सच भी हैं। हाँ, चीज़ें चेंज हुई हैं विद द टाइम, जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो बहुत मेच्योर हो जाती हैं, चीज़ें सेंसिबल हो जाती हैं। सिमिलरली हम वही बात करते हैं, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस नेचर। ऑब्वियसली एक एग्ज़ाम है, एग्जाम जब आता है तो स्टूडेंट्स की नॉलेज जो है वो चेंज होती है विद द टाइम। बच्चों का माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ है, उनकी नॉलेज ग्रैस्प करने का तरीका चेंज हुआ है, वो किस तरीके से चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं वो चेंज हुआ है। एंड डेफिनेटली तो एग्जाम भी उसके तरीके से अपने आप को इवॉल्व करता है, मॉडिफाई करता है एंड ये बिल्कुल सही चीज़ है। हम इस पे एक थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन करेंगे, क्या चेंज आया है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आप को मॉडिफाई करना। ऑब्वियसली अगर एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, एग्जाम चेंज हो रहा है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए हमें उस चेंज को समझना होगा। हम एक फटाफट एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि जून 2024 इज़ ऑल्सो वेरी नियर। मैं कंसिडर करती हूँ कि अगर जून वाला सेशन हम सबका कॉमन ओपिनियन ये होता है कि ऑलरेडी ये सेशन जो होता है वो छोटा होता है। जून वाला जो टाइम पीरियड होता है CSI नेट का, ये छोटा होता है क्योंकि उसमें गिन के आपको 3 से 4 महीने मिलते हैं और उसके बाद भी बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती जाती रहती हैं। इस टाइम पे बच्चों को और ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। जून वाले सेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आनी चाहिए। एंड सिंस पैटर्न चेंज हुआ है दिसंबर वाले एग्जाम के बाद, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को और एफिशिएंट बनाना होगा और चीज़ें चेंज करनी होंगी। 3 लेवल पे डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, कट ऑफ में क्या चेंजेस आए हैं, या नंबर ऑफ सिलेक्शंस में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं जब एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ तो मैं ये नॉर्मली बैचेस में भी और यूट्यूब सेशंस में भी बहुत बार डिस्कस करती हूँ कि मैं हमेशा CSI नेट के एग्जाम को 2 कैटेगरीज में देखती हूँ। एक बिफोर कोविड वाला एग्जाम हुआ करता था और एक आफ्टर कोविड वाला एग्जाम हुआ करता था। अगर मैं लाइफ साइंसेस को ब्रॉडली देखूं तो जब पहले कोविड से पहले जब एग्जाम हुआ करता था वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हुआ करता था। सेक्शन सी वाज एक्चुअली सेक्शन सी, भाई आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता था, आपके एक्सपेरिमेंटल लेवल को चेक किया जाता था एंड वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं था। PhD वालों को तो ऑब्वियसली रिसर्च ज्यादा पता होगी और जो मास्टर्स का बच्चा है उसे थोड़ा सा कम पता होगा, क्योंकि हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का भी पैटर्न यही है कि हम मास्टर्स में इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। तो वहां भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सेक्शन सी वॉज अ सेक्शन सी कि आपको पता होता था, सबसे ज्यादा डर खौफ जो हुआ करता था वो सेक्शन सी का होता था कि कैसे होगा। लेकिन अब जब मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो कोविड वाले टाइम पे करी थी, जो एग्जाम दिया था जो कोविड के बीच में हुआ था, जून 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था, दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट एग्जाम कंडक्टेड आफ्टर कोविड। कोविड के बाद जो पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो जून 2020 में कंडक्ट किया गया था। एंड आई बिलीव कि जिस लेवल से मैंने तैयारी करी थी वो लेवल मैंने नहीं देखा दोबारा कभी भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इम्यूनोलॉजी, मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मुझे इम्यूनोलॉजी पता है कि कोविड से पहले वाली इम्यूनोलॉजी वॉज अ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड इम्यूनोलॉजी, एंटायर थिंग। सेक्शन सी बिलोंग करता था इम्यूनोलॉजी को। आपके MHC का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का पूछा जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी, सब कुछ पूछा जाता था। लेकिन कोविड के बाद से इम्यूनोलॉजी का जो पोर्शन है वो बहुत कम हुआ है, वो बहुत मिनिमाइज हुआ है। इसी के साथ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। लेकिन अब जब इकोलॉजी इवोल्यूशन आता है तो वो कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछ लेता है, थ्योरी ज्यादा पूछता है, रेदर देन गोइंग डीप इनटू इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। टेक्निक्स में कोर ऑफ टेक्निक्स पूछा जाता था। अच्छा, आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट लगाया है, आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आया, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या गलती करी है। ये एक्चुअली आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको उसको समझना बहुत आसान है। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पढ़ के ये नहीं बता सकते मैंने एक्सपेरिमेंट लगाया था इसमें ये गलती हुई, तो ये नहीं बता सकते। लेकिन अब कोविड के बाद जब आता है, अच्छा आपको प्रोटीन प्यूरिफाई करना है तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ये मेजर डिफरेंसेस हैं। एंड यस,
एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। अगर हम डिफाइन भी करें, दिसंबर वाले एग्जाम को भी देखें और मैं पिछले जून 2022 गया, उसके बाद जब अभी मर्ज होके दिसंबर 2020 हुआ था, 2022 हुआ था और जून 2023 हुआ, तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज था दिसंबर 23 कि दोनों शिफ्ट्स में ही खुद में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जहां पर मॉर्निंग शिफ्ट जो थी वो कंपैरेटिवली टफ थी और इवनिंग शिफ्ट आसान थी। एंड उसका कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं थी, देयर वाज अ डिफरेंस, वो बैलेंस आउट कर दिया जाता है, बट हाँ द लेवल वाज डिफरेंट ऑफ द टू शिफ्ट्स। सो इसलिए जो थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया गया था वो ये लगाया गया था कि दोनों शिफ्ट की वजह से जो कट ऑफ है वो भी चेंज होगी। एंड आई सर्टेनली बिलीव और कि जो इतनी कट ऑफ में चेंज आया है, कट ऑफ जो बढ़ी है लाइफ साइंसेज के लिए, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि इवनिंग शिफ्ट आसान हो गई थी। सो डेफिनेटली एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आई सीरियसली सजेस्ट माई स्टूडेंट्स, सब लोग जो भी देख रहे हैं, सो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज कोविड से पहले वाले जो थे एग्जाम्स या उससे पहले जो कंडक्ट कराए गए थे, प्लीज उनको पहले कर लीजिए। क्योंकि जब आप उन वाले क्वेश्चन पेपर्स को 2016 करिए, 17 करिए, 18 करिए, 19 करिए, आप लोग जब आप उन वाले क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली आपको समझ में आएगा, ओ दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। फिर उसके बाद आफ्टर कोविड वाला करना बहुत आसान है क्योंकि वो आपकी ऑटोमेटिकली नॉलेज को बहुत बेटर कर चुका होगा। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है मैम सेक्शन सी करना मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेजर ड्रॉबैक सेशन सी के साथ ये है कि कभी आपने उस तरीके की लैंग्वेज को एक्सप्लोर ही नहीं किया। जब हम बैचलर्स में होते हैं या हम मास्टर्स में भी होते हैं तो हमारा एक कॉमन नोशन होता है कि एग्जाम से दो दिन पहले हम पढ़ेंगे एंड थ्योरी लिख के आ जाएंगे। ना तो 2 दिन पहले बैठ के आपकी CSIR नेट की तैयारी हो सकती है और ना ही सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के आप CSIR नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने कभी फॉरेन ऑथर्स नहीं पढ़े, आपने कभी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी, तो आप उस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे? सो इट्स बेटर कि आप जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, आप उसी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई भी करें। आपके लिए एडवांटेज है कि हाँ, एक चेंज जब आया है तो उसके बाद जो चीजें आई हैं वो आसान हुई है। हम नॉर्मली, हमारे लिए डिफिकल्टी तब होती कि पैटर्न चेंज होता और एग्जाम डिफिकल्ट हो गया। हमारे लिए एक एडवांटेज ये है कि पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारे लिए एग्जाम को आसान कर रहा है। डेफिनेटली दैट इज अ बेटर थिंग एंड आप लोगों को प्लीज उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना है। स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए एंड कंपैरेटिवली जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आसान हुई है। सो वो भी एक एडवांटेज है, एक एज है आप सब लोगों के लिए। सो एग्जाम पैटर्न यस चेंज हुआ है। कट ऑफ अगर हम ऑन एन एवरेज देखिए, कट ऑफ इस बार की ज्यादा गई है, लाइफ साइंसेज की स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा गई, मैथमेटिकल साइंसेज की भी कट ऑफ बढ़ी है। सो ऑन एन एवरेज हाँ कट ऑफ में चेंज आया। मतलब मुझे ये चीज बेसिकली ये लगती है, कट ऑफ चेंज तब होती है क्योंकि देखो पहले जब एग्जाम की अवेयरनेस थी, एग्जाम को लेके जो बहुत सारी चीजें थी जानना, रूरल एरियाज की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ करता था क्योंकि बच्चों को बहुत बाद में पता चलता था अच्छा ऐसा कुछ भी एग्जाम होता है। अब एवरीथिंग इज सर्व्ड ऑन अ प्लेट, हर एक सिंगल चीज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो बच्चे अवेयर हैं। अच्छा मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में ही जाके बच्चे अवेयर हो जाते हैं कि हमें CSIR नेट देना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में जाके अच्छा ऐसा CSIR नेट का एग्जाम होता है, मुझे पहली बार जो सुनाई दिया था वो फर्स्ट सेमेस्टर में सुनाई दिया था कि हाँ CSIR नेट का एग्जाम होता है। उसके बाद मुझे एटलीस्ट 2 सेमेस्टर तो ये समझने में लग गए अच्छा एग्जाम ऐसा होता है। आजकल टेक्नोलॉजी उसको आपको पहले ही प्रेजेंट कर देती है, अच्छा ऐसा कोई एग्जाम होता है, इसकी तैयारी आपको ऐसे करनी होती है। एंड रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको जब हम पढ़ते थे तो आई बिलीव एक या 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हुआ करते थे जो बिल्कुल वेल नोन हुआ करते थे, हाँ ये CSIR नेट की तैयारी कराते हैं। अब आपको ना सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं बल्कि इंडिविजुअल टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो इस चीज को केटर कर रहे हैं। तो अगर इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो अवेयरनेस भी बढ़ी है। अवेयरनेस बढ़ी है तो बच्चों के पास जब रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो उनकी प्रिपरेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। सो अल्टीमेटली जब चीजें बेटर होती हैं, रिसोर्सेज बेटर होते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट भी बेटर होता है। बच्चे अवेयर हैं, उनके पास वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज है तैयारी करने के लिए, तो उनकी तैयारी भी अच्छी है एंड डेफिनेटली वो प्रेजेंट भी अच्छा करके आएंगे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। एंड आई सीरियसली बिलीव इन द कमिंग ईयर्स कट ऑफ और बढ़ेगी, इसके कम होने के चांसेस नहीं है। एग्जाम पैटर्न आसान हो रहा है, बच्चे अवेयर हो रहे हैं, उन्हें नॉलेज अच्छी खासी है, वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर्स कट ऑफ भी बढ़ेगी। सो एक्सपेक्ट करके चलिए कि इस बार का जो पेपर आएगा वो आप लोगों को और ज्यादा कट ऑफ देके जाएगा। एंड अच्छी चीज भी है,
ये एक अच्छी चीज भी है डेफिनेटली। जब चीजें आसान होंगी तो तैयारी भी और जोरदार होनी चाहिए उसके लिए। सो कट ऑफ यस हुई है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, यस नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो हाँ डिक्रीज हुआ है। जैसे जून 2022 की अगर हम बात करें, जून 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें 8000 कुछ सिलेक्शंस हुए थे जेआरएफ को मिला के और एलएस को मिला के। सिमिलरली जब दिसंबर 2022 और जून 2023 को मर्ज करके लिया गया था तो भी 8000 कुछ सिलेक्शंस हुए थे। मतलब कंपैरेटिवली जब दो शिफ्ट मिला के ली तो भी 8000 कुछ सिलेक्शंस थे और सिंगल शिफ्ट में जब ली तो भी मिला के 8000 ही थे, तब थोड़ा सा इंक्रीज आया था। नाउ इस टाइम जब सिलेक्शंस हुए वो 6000 कुछ सिलेक्शंस है। सो यस नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो डिक्रीज हुए, कंपटीशन ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। तो जी चीजें यही है कि मतलब एक चीज तो ये होती है जिन्होंने लास्ट ईयर, हमारे पास भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था, रैंक्स अच्छी नहीं है, उन्होंने रैंक्स इंप्रूव करने के लिए इस बार दिया। तो इस तरीके से कंपटीशन ऑब्वियसली सोच के देखो, जिसने पिछली बार क्वालिफाई कर लिया और इस बार सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो सोच के देखो उनकी मेहनत, उनकी जो भी प्रिपरेशन थी वो आपसे डबल है। तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट भी डबल करेंगे, आउटपुट भी डबल देंगे। सो ये चीज मेन चीज है। एंड सिलेक्शंस कम होने का मेजर रीजन जो ये हो सकता है कि हाँ फंडिंग्स कम है, ये चीजें चलती रहती हैं। एंड ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। रिसर्च हमें नोशन जो है हमें सबने समझाया है कि रिसर्च को इंडिया में इंप्रूव होने की सख्त जरूरत है। येस वी नीड बेटर फंडिंग्स। अगर बेटर फंडिंग्स होंगी तो बच्चे भी रिसर्च की फील्ड में जाएंगे एंड हमें बेटर सिलेक्शंस भी मिलेंगे। सो डेफिनेटली नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम हुए हैं। उसका रीजन कंपटीशन हाई होना, कट ऑफ ज्यादा होना वो भी है, उसके साथ साथ बच्चों का आउटपुट बढ़ जाना वो भी है। सो इन चीजों से मुझे ऐसे लगता है कि चीजों से घबराना नहीं चाहिए, चीजों को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो आप लोग भी देखिए, समझिए, एनालाइज करिए कि आपकी चीजों में क्या क्या चेंज आया और उसी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करिए, अपने आप को चेंज करिए एंड एक बेटर कैंडिडेट बन के जाइए, एक बेटर इंडिविजुअल बन के जाइए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए। जून 2024 मैं नहीं कहूंगी बहुत दूर है, बहुत टाइम है, नहीं, मैं नहीं मानती। 2 से 3 महीने, 2 ही महीने हैं क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। मार्च ऑलरेडी आ चुका है, अप्रैल मई में तो आधा टेंशन में निकल जाता है। सो आई सीरियसली एक्सपेक्ट कि जून वाला सेशन ऑटोमेटिकली, पहले भी बोला दोबारा वही बोल रही हूँ, छोटा होता है। गिन के आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, अपना अच्छा से अच्छा दीजिए, बेस्ट दीजिए, जो होगा वो बाद में देखी जाएगी। सो यही चीजें हैं। पैटर्न जब चेंज हो रहा है अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। चीजों को कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। आप 4 दिन 5 दिन बैठ के ये सोच सकते हैं सिलेक्शंस कम हो रहे हैं इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली तैयारी तो तब भी करनी है ना। सो बेटर उस चीज पर, उस कंप्लेन्स पर टाइम ना वेस्ट करते हुए एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जाइए, एक पॉजिटिव चीजों के साथ प्रेजेंट हुई एंड बेटर रिजल्ट्स के साथ शाइन कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।